Hello students, how are you? This is 11th Commerce and the subject is business study. Today we discuss the last form of business organization that is known as Hindu Undivided Family. हम लोगों ने जो है पार्टनर्स फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिया, कंपनी हम लोग डिस्कस कर लिया और कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। जो लास्ट हम लोगों को जो बच रहा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शॉर्ट फॉर्म में HUF। बहुत सिंपल है ये। देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है बेसिकली ये जो इंडिया में ही पाया जाता है, बिकॉज क्योंकि जो है यहाँ पे फैमिली बाई हिंदू जो रिलीजन जो है हमारे इंडिया के अंदर ही है, तो इसलिए जो है ये बिजनेस जो है इंडिया के अंदर ही जो है पाया जाता है। और ऐसा नहीं कि बस केवल जो है हिंदू लोग जो है इस तरह के फैमिली इस तरह के बिजनेस को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जो सिख समुदाय है, ठीक है, जो बौद्ध समुदाय है, वो भी जो है हिंदू फैमिली के अंदर ही आते हैं। वो भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका गवर्निंग भी जो होगा हिंदू लॉ के तहत होगा, ठीक है। तो और हिंदू फैमिली जो है गवर्न होता है, हिंदू लॉ से गवर्न होता है। इसमें जो है कोई भी स्पेशल रजिस्ट्रेशन से रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे हम लोगों ने कंपनी के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि एक रजिस्ट्रेशन या फिर जो है रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है एक्ट के तहत, बट इसके अंदर जो है ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस गवर्न होता है हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होता है, ठीक है। तो हिंदू फैमिली जो है एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इंडिया के अंदर है। इसमें जो है मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर जो है एक ये आपका एलिमेंट हो। दूसरा ये हो कि एक एंकेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब कि आपके जो है दादा परदादा की प्रॉपर्टी अगर आपके पास है और मिनिमम 2 लोग हैं तो आपको जो है हिंदू फैमिली को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। हिंदू फैमिली के अंदर जो है जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स को पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं, जो सबसे एल्डर जो पर्सन होते हैं जो फैमिली के अंदर, वो जो है वो इस बिजनेस को जो है कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और बाकी जो मेंबर्स जो होते हैं इसके अंदर फैमिली के, वो जो है बाकी मेंबर फैमिली के होते हैं, वो मेंबर जो है बिजनेस के भी होते हैं। हम लोग हिंदू फैमिली के बिजनेस मेंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या बाई बर्थ जो भी उस परिवार में जन्म लिया है तो बाई बर्थ जो है उस बिजनेस का जो मेंबर बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो माइनर है वो मेंबर नहीं बनेगा बिजनेस का। बाई बर्थ अगर कोई बच्चा जो जन्म लिया उस परिवार के अंदर तो वो भी जो है बाई बर्थ उस बिजनेस का मेंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है देखिए, और दूसरी सेकेंड चीज़ है कि जो ब्लड रिलेशंस होना जरूरी है। अगर आपको मेंबर बनना है इसमें जो ब्लड रिलेशंस होना जरूरी है, जिसको हम लोग पेशनर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो हेड ऑफ फैमिली जो है वो कर्ता कहलाता है, और बाकी जो मेंबर्स हैं वो जो उनको हम लोग पेशनर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर समझते हैं, डायग्राम समझते हैं। सपोज करिए कि मिस्टर अजय और इनकी वाइफ है, ये तो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो इन लोगों ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने कुछ गेन किया, प्रॉपर्टी जो है एसेट्स को इन्होंने परचेज किया और उनके पास जो अच्छा खासा एक एसेट्स हो गया, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि इन्होंने जो है देवरिया में जो है राघव नगर के अंदर का एक शॉप है, ठीक है, शॉप है। और ये शॉप जो है इनका बिजनेस जो है अच्छा चल रहा है, अच्छा इनकम जनरेट हो रहा है, काफ़ी बुकिंग मार्केट के अंदर हो गया है, अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा है। अब इनके जो है 3 बच्चे हो गए। सपोज करें कि ये सन है, बी ये भी सन है, और बी एक डॉटर है। तीन बच्चे इनके हो गए, 3 बच्चे जो है मेजर हो गए। अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड वाइफ का जो है किसी भी कारण से डेथ हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड वाइफ का जो है किसी कारण से डेथ हो जाता है, और इनके पास जो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, शॉप है। अब जो है अब तीनों के बीच में जो है आर्गुमेंट हो रहा है हम इस प्रॉपर्टी को कौन लेगा। बाकी हम जो है कैश जो है वो तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो शॉप जो है उसको डिवाइड हम 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक है कि ठीक है हम जो है शॉप मैं लेता हूँ, लेकिन बी और डी एग्री नहीं है, बोले बी और डी बोले एग्री नहीं है, ये कह रहे कि नहीं शॉप जो
कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो है अब प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई हम इसको जो है शॉर्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एक इनके पास आइडिया है, इसके पर्सन के पास गया वो जो लॉयर है चाहे जिस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट है, लॉ को फील्ड स्पेशलिस्ट के पास गया, उन्होंने बोला कि भाई आप अपने जो है ये जो आपका जो बिजनेस जो खानदानी बिजनेस चल रहा है, जो आपके पापा और मम्मी ने जो है स्टार्ट किया है, इसको जो है इस बिजनेस को जो आप HUF में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है HUF में जो है ये HUF में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनके कहने पर जो है ये मेंबर्स जो है ये तीनों, दो लड़के और एक लड़की जो है उसको HUF में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक HUF का एक हिंदू और फैमिली का एक अकाउंट बन जाता है। एक अकाउंट जो है इनके नाम से नहीं बनता, वो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से अकाउंट जनरेट हो जाता है। और जो भी इनकम शॉप से होता है वो इनकम जो सीधा जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट के अंदर जाता है, ना तो इनके अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, अब जो है अब इनके जो है बच्चे हुए, सन हुए, डॉक्टर इनके दो लड़के दो बच्चे हुए, इनके भी दो बच्चे हुए, सन एंड डॉटर, इनके भी दो बच्चे हुए, सन एंड डॉटर। तो हिंदू और फैमिली के अंदर जैसे भी मैं बताया कि बाय बर्थ ब्लड रिलेशन जिसका है, इस फैमिली में जो है अब एक का भी भाई शादी हो गया, इनकी वाइफ आ गई, डी का भी शादी हुआ, इनकी वाइफ आ गई, डी की शादी हुआ, इनके जो है हस्बैंड आ गए। ठीक है, तो इनसे जो है दो बच्चे हुए, इनसे जो है इनके भी दो बच्चे हुए, इनसे भी जो है दो बच्चे हुए। ठीक है, तो हिंदू और फैमिली में ये बोलते हैं कि बाय बर्थ दे बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस, हिंदू और फैमिली बिजनेस, और साथ साथ में जो है आपका ब्लड रिलेशंस होना चाहिए, ब्लड रिलेशंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लड़का है, तो ये जो इनका ब्लड रिलेशन है इनके साथ, तो ये जो है फैमिली इस बिजनेस के मेंबर है, इसको को पैसेंजर्स कहते हैं इसको। लेकिन वाइफ ये जो है मेंबर नहीं, मतलब को पैसेंजर्स नहीं कहेंगे इनको, जिसका ब्लड रिलेशन होगा वही जो है उस फैमिली बिजनेस के प्रॉपर्टी में उनका जो है बराबर का हिस्सेदारी होगा, और अपने जो है शेयर को जो है कभी भी वो ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं बाय बर्थ और जिनका ब्लड रिलेशन हो। ठीक है, तो वाइफ का जो है प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होगा, और वाइफ का जो है वो कभी भी जो है डिमांड नहीं कर सकती। तो इनके दो बच्चे हो गए, लड़का जो हुए, डॉटर हो गए। इसी तरह से बी का भी जो है वाइफ का कोई प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ इनके बच्चों का जो है अधिकार है प्रॉपर्टी, क्योंकि उनका जो ब्लड रिलेशन है। डी डॉटर है, डी का भी जो है अधिकार है अपने पेरेंट्स के, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर उनका राइट बनता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसके पहले नहीं था, लेकिन जब ये एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसमें जो है डॉटर को भी जो है राइट दिया गया कि अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, अपने दादा परदादा प्रॉपर्टी पर उनका भी हक हो, माता पिता प्रॉपर्टी पर उनका भी हक हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डॉटर का जो है ये ब्लड रिलेशन डॉटर का है, तो डॉटर का जो है प्रॉपर्टी पर राइट है, वो कभी भी जो है अपने हिस्से को जो है मांग सकते हैं, लेकिन इनके हस्बैंड का जो है प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, इनका जो ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर हम सिस्टम चलते रहे तो आई मीन से अगर ब्लड रिलेशन है फैमिली में, जब ले लो ब्लड रिलेशन है तो ही जो है आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आप जो है आपका राइट बनता है, और आप उसको जो है क्लेम करके आप ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हिंदू रिलेटेड फैमिली। देखिए अब इसमें जो है हिंदू फैमिली का थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं हम। फॉर्मेशन इसमें बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। लायबिलिटी इसमें जो है मेंबर्स जो है, जो आपका जो कर्ता, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो एल्डर पर्सन जो सबसे है, ठीक है, वो जो है करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। कंट्रोल आगे जो बिजनेस में जो पूरा कंट्रोल जो है वो कर्ता का ही होता है, और
और बाकी मेंबर्स जो है दे आर बाइंग, मतलब बाकी मेंबर्स जो है उनके सजेशंस को, उनके गाइडेंस को फॉलो करते हैं और बिजनेस को जो है रन करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी को भी अगर कर्ता का डेथ हो गया तो उसके बाद जो एल्डर पर्सन है वो कर्ता बन जाता है। इस तरह से जो है फैमिली का जो फैमिली बिजनेस की जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि अगर एक कर्ता डेथ हो गया तो जो एल्डर पर्सन है वो कर्ता बन जाता है और ये सिलसिला जो है चलता रहता है। माइनर इज इक्वल टू मेंबर, जिससे हमने बताया कि बाई बर्थ ब्लड रिलेशन और बाई बर्थ जो है अगर वो फैमिली में बाई बर्थ कोई बच्चा हो रहा है तो वो अब भले ही माइनर क्यों ना हो लेकिन जो है उस बिजनेस का जो है वो मेंबर बन जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें जो है जो डॉटर है, डॉटर की जो हस्बैंड है और इसे जो बच्चे हुए हैं, दो लड़के हुए हैं, एक लड़का एक लड़की हुए हैं, तो इनका जो प्रॉपर्टी को राइट नहीं होता है, लेकिन हाँ ये अपना मेंटेनेंस खर्चे का जो है डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस खर्चे का डिमांड कर सकते हैं, मतलब कि रहने का, खाने का, पीने का ये डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रॉपर्टी पे जो है ये दावा नहीं कर सकते हैं। So basically these are the concept of the individual family. Okay, the next point is दया भागा एंड मित्रता। ये दो तरह का जो है एक कंसेप्ट है हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के अंदर। दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है, तो स्कूल है नहीं, मतलब एक लॉ है, ठीक है, और दूसरा जो है मित्रता स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। दया भागा का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है मौजूद है। इसके अंदर क्या चीज़ है इसके अंदर कि nobody acquires the right or share in property by birth as long as the head of family is alive। दयाभागा का मतलब क्या है कि अगर आपके जो है हेड ऑफ फैमिली यानी कर्ता अगर वो जिंदा है तो बाकी जो भी मेंबर्स है उस फैमिली के, बिजनेस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसको हम को एक्सेस करते हैं, उनको कोई भी राइट नहीं बनता है एनकस्टस प्रॉपर्टी पर, ना तो वो उनके पास राइट है और ना ही उसमें शेयर का डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कंसेप्ट जो है ये जो मेथोडोलॉजी जो है ये असम और वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है। जो दूसरा जो कंसेप्ट है अंडर द हिंदू इंडिविजुअल फैमिली मितक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ये क्या कहता है कि वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट succession irrespective of the fact that his children are alive, means his eldest is जो elder person के पेरेंट्स हैं वो alive है, ऐसा कोई मतलब नहीं। मतलब कि अगर अंडर विदक्षा के अंदर क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स जिंदा है उसके बावजूद भी जो है आपके मेंबर्स का जो राइट बनता है और वो शेयर उनका जो है एनकस्टर प्रॉपर्टी में बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है जब अगर आपके एल्डर्स कर्ता का जो डेथ हो जाता है तब उसके बाद से जो है उनके बच्चों का जो है प्रॉपर्टी पर राइट और शेयर ले सकते हैं। ठीक है, मरने के बाद, पेरेंट्स के मरने के बाद। बड़े देखिए तो विपक्षा ऐसा नहीं है, जैसे ही जो है बच्चे जन्म ले लिया तो ऑटोमेटिकली जो है अपने एनकस्टर प्रॉपर्टी पर जो है उनका राइट बन जाता है या फिर अपने शेयर को जो है वो मांग सकते हैं। ठीक है, भले उनके पिताजी जन्म पेरेंट्स जो है जिंदा हैं। ठीक है, सो दिस इज अ कंसेप्ट बेसिकली अंडर द हिंदू अंडर फैमिली। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।